हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही सबको? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या सुन पा रहे हो? स्टार्ट करें। बच्चे पार्टी मजामा, कैसे हो? मेरा नाम है डॉक्टर आयुधा का प्यार प्यारा प्रोफेसर, और आज है लेक्चर 4 ऑफ वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में अपने वेक्टर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। इसमें मैंने सारी इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी। उन सबके ऊपर आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर प्रिडोमिनेंटली काफी हद तक वर्ड प्रॉब्लम्स पे रहेगा, क्वेश्चंस पे रहेगा। आज अपन पीवाईक्यूज भी करेंगे, अपन एससीवी के क्वेश्चंस भी क्लास में करेंगे। आज लगभग बहुत सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन क्लास में करेंगे। जो सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो पता होनी चाहिए, उन सब के क्वेश्चंस क्लास में होंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चे बात? सबको क्लियर है बच्चे बात? ये अच्छे से पक्का पक्का डनाडन क्लियर है? ओके, स्ट्रीक 4 हो चुकी है वेक्टर्स की। पर ओवरऑल स्ट्रीक क्या चल रही है? स्ट्रीक चल रही है 20। स्ट्रीक क्या चल रही है? 20 चल रही है। आज का लेक्चर एडवांस प्लस का है। तो स्टार्टिंग में वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, आज बेसिक लेवल के वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। काफी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स अपन ध्यान देंगे। फिर ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, टाइम रहा तो पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम लॉ में एक चैलेंज क्वेश्चन में दिया था, उसको डिस्कस करेंगे। रेडी है वो सब लोग? रेडी हो तो पहले बधाई हो, 20 लेक्चर हो गए हैं। वी आर डन विद 20 लेक्चर्स। अराउंड पूरा फिजिक्स 120 लेक्चर्स का होता है। तो अगर 20 लेक्चर्स हो गए मतलब आपने 1/6 ऑफ फिजिक्स पूरा कर लिया है। तो आपका करीब करीब अराउंड 15% फिजिक्स हो चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडी हो सब लोग? जनार्दन रेडी हो? ब्लैक स्क्रीन आ रही बेटा, एक बार रीस्टार्ट करो, ब्लैक स्क्रीन हट जाएगी। तो एक बार सारे फॉर्मूले का क्विक रिव्यू ले ले फटाफट से, जितने भी अपन ने पढ़े। तो कोई भी वेक्टर को अगर पहले, सबसे पहले सिंपल चीज होती है, अगर x को अपन लिखते हैं आई कैप में, कोई भी चीज चले को, y को जे कैप से और z को लिखते हैं के कैप से। फिर पढ़ा है मैग्नीट्यूड, या कोई भी अगर वेक्टर आपको दे रखा है, ए वेक्टर कैसे दे रखा है? x आई कैप, y जे कैप, z के कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, इसको ए वेक्टर का मॉड या सिर्फ मॉड ए या सिर्फ ए से लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। फिर हमने बात करी यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है, इसको ए कैप से लिखते हैं, वेक्टर अपॉन में उसका मॉड। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। फिर हमने बात करी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है बेटा? तो सिंपल तरीका होता है, कोई भी थीटा एंगल पर अगर वेक्टर है ए, तो इस तरफ और इस तरफ हो जाता है ए का कॉस थीटा और ए का साइन थीटा। तो हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं कैसे? ए का कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस ए का साइन थीटा इंटू जे कैप, एंड दैट्स हाउ यू डू द रेजोल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू याद करने का आप लोगों ने प्रॉमिस करा था, और याद कर लिए तो बहुत फायदा आपको हो जाएगा। इतना पढ़ा था बेटा, याद है यहां तक सबको? याद आया सबको? ये शॉर्ट नोट था कि पॉपी पॉइंट्स हो गए अब तक के लिए। रेडी? ठीक है, सबने लिख लिया भैया? अब आगे बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आएगा एक एक करके चीजें। ठीक है, रेडी हो भैया? ट्रिगोनोमेट्री रिवाइज कर लिया पूरा का पूरा, सब कुछ हो गया है? सब लोग रेडी हैं? पक्का बताइए, ऑल सेट, ऑलरेडी दनादन क्लियर है? लो वॉइस, वॉइस लो कैसे आ सकती है भैया? आज का लेक्चर दमदार होगा, मजा आने वाला है। इट विल बी अ 5 स्टार लेक्चर, खतरनाक मजा आने वाला है। फील बहुत अलग आएगी, वाइब अलग सेट हो जाएगी। रेडी हो? सब रेडी हो भाई साहब? तैयार हो? बोलो भैया। सबको यहां तक आया? चैलेंज क्वेश्चन एंड में डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ में। रेडी 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 रेडी? ऑल सेट, ऑलरेडी? सब रेडी हो? ओके, 3 2 1 लेट्स स्टार्ट। अगर बैकलॉग हो गया बेटा तो यू शुड गो फॉर 2.0, वहां बैकलॉग कंप्लीट कर लो एटलीस्ट। ठीक है, वहां पे अभी स्टार्ट हुआ है तो बैकलॉग इजीली कंप्लीट हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स नीट बेसिक लेवल। लेट्स स्टार्ट। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड व्हेन I J K is added to I J K।
तो इन दोनों को जोड़ दिया है, तो आई जे के में ऐड करा आपने आई जे के, क्या हो जाएगा बताओ? आई आई 2i, जे जे 2j, के 2k। सिंपल है। चलिए बताइए, when 2i plus j minus k is added to 3i plus 2j plus k, बताइए 2i प्लस जे माइनस के ऐड करा किस में बेटा बताइए? 3i प्लस 2j प्लस के। ऐड करें 2i, आई में आई, जे में जे, के में के, आई आई ऐड करो, 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5i, 2j और j कितना हो जाएगा भैया? 3j, और माइनस के काटो हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। आंसर क्या आ जाएगा? 5i प्लस 3j। सिंपल है, इजी है, इजी सी बात है, ठीक है। इसी का आप धीरे से लेवल, और हाँ बेटा यहाँ पे सब नोट करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस है बेटा, अराउंड 15 to 15 क्वेश्चन अपन करेंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके एकदम अच्छे लेवल तक जाएंगे, ठीक है। डीपीपी भी आज की बहुत तगड़ी आने वाली है, थोड़ी सी लेट आएगी, आई होप सो आ जाए थोड़ी देर में। मैंने डीपीपी दी है, बहुत प्यारी डीपीपी है, ठीक है, तो अच्छे से ट्राई करना, मजा आएगा आपको भी। ये तो इजी थे, ठीक है। 96% बच्चों ने सब कुछ करा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर ये चीज। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाए। अब देखो, आई जे के सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आई जे के, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है भैया। आई प्लस जे प्लस के से माइनस कर दिया आई जे के। कैसे होगा बेटा? आई जे के तो ऐसा ही रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, माइनस आई माइनस जे माइनस के, क्या हो जाएगा बताओ? काटो जीरो काटो जीरो काटो जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? जीरो नहीं, जीरो वेक्टर। याद रखना, याद रखना, वेक्टर में से वेक्टर माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा वेक्टर आता है, तो जीरो लिखना गलत होगा। आंसर हम लोग बोलेंगे क्या है? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, या जीरो वेक्टर, ठीक है। याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 स्टार लगा रहा हूं मैं। यहां पे लोग गलती करते हैं, स्कूल में वाइवा में नंबर कट जाते हैं। इसमें स्कूल में वाइवा वगैरह होता है, आप लोगों के वाइवा होता है ना, तो उसमें जान करके पूछते बेटा 2i में से 2i माइनस क्या, क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो नंबर हो गए, जीरो नंबर नहीं मिलेंगे। जीरो वेक्टर में से वेक्टर माइनस करते हैं तो जीरो नहीं आता है, हमेशा क्या आता है? जीरो वेक्टर आता है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। अरे बोलो क्लियर है? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। हाँ, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे इन सबका। मैग्नीट्यूड चलो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला रहने तो, सिर्फ अभी सिर्फ माइनस करो, ठीक है। अभी सिर्फ माइनस करो। अगला 2i प्लस जे माइनस के सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये करें 3i प्लस 2j प्लस के में से क्या माइनस करेंगे बेटा? 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के, ऊपर तो सेम ही रहेगा, 3i 2j के, नीचे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2i माइनस इंटू जे माइनस जे, और माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा। ये बताइए आंसर क्या होगा इसका? सिंपल सवाल है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? 2 माइनस 3 माइनस 2 1 आई कैप, 2 माइनस 1 1 जे कैप, के का 2 के कैप। इजी है बताओ? चलो यहां तक सबको समझ में आ रहा है, इजी है। थोड़ा सा इंग्लिश का ध्यान देना, इसको सब्ट्रैक्ट करा इसमें से, मतलब ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करा गया है, ठीक है। इंग्लिश में ध्यान देना, ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, माने बी माइनस ए होता है, ठीक है। याद रखना ये चीज, दिस इज प्योर अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज,
तो यहाँ लैंग्वेज में नहीं फंसना। स्पेसिफिकली अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का देख रहा है, अरे ये तो हैंग हो गया, तो यहाँ लैंग्वेज में फंसा दिया जाते हैं, ठीक है। इसका मत, अरे बेटा समझ में आया? क्लियर तो लिख दो, यस प्रोफेसर। क्लियर है? बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सवाल का लेवल ऊपर बढ़ाएंगे अब, ठीक है। लेवल 1 क्लियर हो गया सबको? लेवल 1 क्लियर तो लिख दो यस प्रोफेसर, यस प्रोफेसर हो जाए। अगर क्लियर तो लिख दो यस प्रोफेसर, नहीं तो नो प्रोफेसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश ओ ये करेक्ट जवाब। इंग्लिश में फंस जाते हैं कई बार, है ना। इस बार का पेपर भी ऐसा आया था, इंग्लिश में फंसा दिया था बच्चों को। पेपर सिंपल है पर इंग्लिश है। अब देखिए, मल्टीप्लाई 2i प्लस 3j विद 5 एंड एड 2i प्लस 3j टू इट। नहीं, इसको करेक्ट कर लो, 3i प्लस 2j टू इट। मल्टीप्लाई 2i प्लस 3j विद 5 एंड एड 2i प्लस 10j टू इट। मतलब क्या करेंगे? सवाल सिंपल है, इसमें 5 मल्टीप्लाई करा, 2i प्लस 3j में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम? 5 को, और फिर ऐड कर देंगे 2i प्लस 10j। 5 पहले मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 5 3 जा 10 और 15, क्या ऐड हो जाएगा इसमें? 2i प्लस 10j। फाइनल आंसर क्या आएगा बताइए? ए और बी में से करेक्ट आंसर बताना है आपको, ठीक है। फाइनल आंसर आ जाएगा 8i प्लस 15j, नहीं 8i प्लस 5j, या फाइनल आंसर आ जाएगा 12i प्लस 25j। 95%, बहुत बढ़िया। चलिए 30 सेकेंड से जवाब दीजिए इसका, ए होगा या बी होगा। सिंपल सवाल बिल्कुल, ये बेसिक लेवल के सवाल हो गए। लेवल 1 क्लियर है इस पे, ठीक है। तो लेवल 1 के सवाल बड़े इजी आते हैं। अब लेवल 2 में क्या होगा? मैथमेटिक्स थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। सवाल इजी है, कंसेप्ट यही कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को कितना तुम्हारा प्रोफेसर का काम है, निचोड़ना कंसेप्ट को, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है, इसको निचोड़ निचोड़ के इतने अच्छे से सवाल निकालेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। रेडी हो सब लोग? बहुत मजा आएगा। कुछ सवाल थियरी वाले भी बहुत प्यारे होने वाले, थियरी के भी कुछ ऐसे सवाल आएंगे, थियरी में भी नहीं फंसोगे, ठीक है। चलो, हर टाइप का सवाल प्रोफेसर खींचेगा, मजा आएगा। आज के लेक्चर आंसर है बी। देखिए कितने बच्चों ने सही करा है। जैसे तो काफी बच्चों ने सही करा होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। आंसर बी है, फिर भी देखते हैं, कुछ बच्चे गलत कर ही देते हैं। ओके, देखो ये तो सही करा है, चलो इन लोगों ने थोड़ी गलती कर दी, चलता है। ये कौन है? सी और डी तो ऑप्शन में ही नहीं थे, ये है स्पैमर, ठीक है। ये लोग पढ़ते नहीं है बेटा। क्या है भाई, देखो चलो, ए बी सी, फाइंड वैल्यू ऑफ 2b प्लस सी माइनस ए। सिंपल सवाल। सर ये कैसे होगा? अरे बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं, बड़ा इजी यार। देख ध्यान से देख, सिंपल सी बात है। बी सी ए की जगह वैल्यू रख दे, 2 इंटू बी प्लस सी माइनस ए। 2 इंटू बी क्या है? बी 3i 2j के प्लस सी, सी क्या है? 2i प्लस जे माइनस के, माइनस ए क्या है? आई जे के। कर देते हैं फटाफट से, देखो 2 3 जा 6i, 2 तीनों में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4j, 2 1 जा 2k, प्लस 2i के माइनस के, 2i माइनस के, माइनस आई माइनस जे माइनस के, माइनस तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आई माइनस जे माइनस के। क्या होगा फाइनल आंसर बताइए? देखो माइनस के से 2k कट गया, काटो हो गया तो पूरा, जे कट गया, सिर्फ बचा 4j, और यहां क्या हो जाएगा? 2 प्लस 6 8 माइनस 1 7i, 7i प्लस 4j। इजी है।
अरे बेटा क्लियर है, सिंपल है, कुछ मुश्किल तो नहीं है, इजी लग रहा है, बताइए। एकदम इजी। आई थिंक सो इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फर्जी फर्जी सिंपल सिंपल सवाल है, ठीक है, क्लियर है, पक्का बताइए। बहुत बढ़िया। चलो यहां तक सबको क्लियर है, सिंपल सिंपल सवाल थे, थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चनों पे जाएंगे धीरे से। देखो अब सवाल थोड़ा सा टफ आएगा, ठीक है। अपन ने बेसिक कंसेप्ट कर लिया, वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं अपन। इफ थ्री फोर्सेस F1, F2 एंड F3 आर एक्टेड ऑन अ बॉडी, मतलब तीनों ऐड हो गए, एक जगह पे लग रहे थे, ऐड हो रहे हैं, देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज। तो जब भी लिखा हो आर एक्टेड ऑन अ बॉडी, इसका मतलब क्या होता है, आपको ऐड करना है। एक ही बॉडी पे तीन लग रहे हैं, मतलब तीनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐड कर दो, F1, F2, F3 को जोड़ देते हैं, चलिए निकालें। F1, F2, F3, आओ तीनों को जोड़ दे। यहां पे इंग्लिश में तो नहीं फंसोगे भैया, ये लैंग्वेज समझ में आई। एक्टेड ऑन अ बॉडी जब भी लिखा है मतलब क्या है, उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो माइंड योर लैंग्वेज, लैंग्वेज का ही माइंड होता है। चलो देखें, 3i माइनस 4j प्लस 5k मैं जोड़ दिया। चलो पोल देना है, 96% तो सब क्लियर है। चलो पोल करके देखो 40 सेकेंड से, बोलो माइनस 3i प्लस 4j और आखिरी वाला क्या है 5k, ऐड करें सबको, क्या हो जाएगा, काटो हो गया, काटो हो गया, 5 हो जाएगा 10k। फाइनल क्या आया 10k, मतलब कहां पर है ये बंदा, k मतलब क्या होता है, z एक्सिस। आंसर क्या हो जाएगा इसका, x में है, y में है, z में है या नहीं है, तो आंसर आ जाएगा z एक्सिस पे। इजी है भैया, इजी है, भयंकर आसान है सवाल। अब देखिए ये लैंग्वेज, यहां पे टोटल सम नहीं पूछा, आप क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन में कैसे घुमाने की कोशिश करिए। पहला स्टेप घुमाने का होता है, यहां पे लैंग्वेज में घुमा देते हैं। एक्टेड ऑन अ बॉडी, अब जिसको पता ही नहीं है यार एक्टेड ऑन अ बॉडी मतलब जोड़ना पड़ेगा, अब समझ में आ गई, जोड़ के आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10k। अगला कंसेप्ट यहां पता होना चाहिए कि 10k मतलब 10 चला z में, तो उन्होंने डायरेक्ट 10k भी ऑप्शन नहीं दिया, देखो कैसे बोला, अच्छा z में चला है। तो यहां पर थोड़ा सा गेम होता है, समझ में आ गया ना आपको, फंसोगे तो नहीं सवाल में। ये मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चन जाते हैं, यही एक नीट पेपर करता है, यही एनटीए करता है। जब भी आप क्वेश्चंस करोगे, सिंगल कंसेप्ट को टफ करने के लिए दो छोटे छोटे कंसेप्ट जोड़ दिए। जैसे आपको पहले तो ये लैंग्वेज फंसा दिया थोड़ा सा, 10k निकाल कर भी आंसर नहीं आया, पूरा 10k आंसर आ गया, नहीं आया बेटा, जेड एक्सिस, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अच्छा इसका आंसर देखिए कितने लोगों ने सही करा, 91 है, तो एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे को, तुम इतने अच्छे बच्चे तो नहीं लग रहे हो, पर देखते हैं। फोर्सेस F1 एंड F2, ये बढ़िया सवाल है, दिस इज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखना स्टार लगाते हैं इसके ऊपर, 5 स्टार मार रहा हूं, लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना। फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पॉइंट मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा और ऐसा, मतलब एक है x पर, दूसरा y पर, कोई x पे बैठा है, कोई y पे बैठा है, मतलब कुछ एक F1 होगा ऐसा मान लो और F2 ऐसा मान लो। अब बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। हम ऑलरेडी ऐसे सवाल कर चुके हैं, बहुत सारे कर चुके हैं, ठीक है, बार बार के सवाल कर चुके हैं। यहां पे क्या लगता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, अपन कर चुके सवाल, डिस्प्लेसमेंट वाले सवाल करे थे बहुत सारे, डायरेक्शन वाले, नॉर्थ गया साउथ गया। तो क्या होगा इसका आंसर, पोल चाहिए, 30 सेकेंड दूंगा बस, पोला पोला चाहिए तुम्हें, पोला पोला है, पोला पोला हो रहा है, बताओ सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। डायरेक्ट F1 प्लस F2 या F1 माइनस F2 तो हो ही नहीं सकता, तो सेम, अगर दोनों ऐसे होते सेम डायरेक्शन तो ये आंसर हो जाता, अपोजिट होते अपोजिट डायरेक्शन तो आंसर ये हो जाता। तो ना ऐसा है ना ऐसा है, तो दोनों तो नहीं है,
इन दोनों में कौन सा सही होगा सोचिए। तो हमको पता है रिजल्टेंट कैसे निकलता है, इधर आता है रिजल्टेंट, पाइथागोरस लगाई जाती है। कैसे लगाई जाती है हमने सीखा है ऑलरेडी कि ये F1 है, ये F2 है, कोई भी दो वेक्टर में ये रिजल्टेंट निकलता है F। कैसे निकलता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है। डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे निकालना सिखाता है, अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ये है। देखो अंडर रूट नहीं लिख दिया, 1/2 लिख दिया। देखो पावर में 1/2 कभी भी दिखे, जब भी पावर में क्या दिखेगा 1/2, उसका मतलब क्या होता है अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। डायरेक्ट सवाल होते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना होता है। देखिए जरा 72%, बाकी लोगों ने बी कर दिया जल्दी जल्दी में, पर आपको समझ में आया। इन्होंने F का स्क्वायर थोड़ी ना पूछा है, रिजल्टेंट पूछा है, हाइपोटेनस पूछी है। अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अंडर रूट नहीं भूलना बेटा, है ना। क्लियर है सबको, बताओ। ठीक है, ये 1/2 पावर मतलब होता है रूट, कभी भी लिखाओ। मैंने बोला x की पावर 1/2 मतलब होता है रूट x। कंसेप्ट पता होने चाहिए सारे। देखो अब जिसको यहां मैथमेटिक्स का कंसेप्ट नहीं आता वो अटक जाएगा सवाल में, तो ये घुमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अरबी क्लियर बात। ठीक है, चलिए एक सवाल और। ए है 2i प्लस जे, बी है 3j माइनस के, सी है 6i माइनस 2j, वैल्यू ऑफ a माइनस 2b है। सवाल है तो अटपटा सवाल हो गया, सॉरी ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। a माइनस 2b प्लस 3c की वैल्यू निकालनी है। चलो ये आप होमवर्क ले लीजिए, सवाल को इसे होमवर्क कर लेते हैं। कर लोगे ना, 2i प्लस जे माइनस 2b है तो माइनस 6i प्लस 2k, और प्लस 3c है तो 18i, और माइनस 6 टू अपना 3 टू 6 आंसर इसका निकल कर आ जाएगा बेटा। ये होगा -4, तो 14i प्लस जे माइनस 4k, ये आंसर होगा। ये आपको होमवर्क है, घर पे सॉल्व करिएगा। ठीक है, ऑप्शंस गलत दे दिए इसमें, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप घर पे ट्राई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे इजी है। 14 प्लस जे 2 है, हाँ सही है, 2i है, इसमें i कहाँ है, सीसर है। 2 में 380, 14 नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। 2 में 6, फिर से देख लेते हैं। 2i प्लस जे है माइनस 2b, अच्छा इधर आएगा 6j माइनस माइनस प्लस 2k, माई मिस्टेक, और 6i, 6 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ c 18i माइनस 6k माइनस 4k, सही है। ये इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो आंसर होगा इसका 20i माइनस 5j। सर आपने बोला था सही होगा, हम वेरीफाई भी नहीं करेंगे। सॉल्व करिए, चलो ये आंसर होगा। ठीक है, हाँ सर आपने करा सही तो हमने सही कर दिया। अरे बंदरो कैसी हरकत करते हो, चेक तो कर लिया करो। ठीक है, इजी है, करोगे घर पे ट्राई। चलो अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। पार्टिकल मूव्स, देखो बड़ा मस्त सवाल, नया सवाल आया है, वेक्टर है ही नहीं, ऊपर वेक्टर का सवाल है। देखो कहीं वेक्टर दिख रहा है सवाल में, नहीं दिख रहा। इन्होंने क्या बोला है, पार्टिकल चला 2 3 5 से 3 4 5, डिस्प्लेसमेंट इस। अब समझिए, ये देख के समझ ही नहीं आएगा, मत देखो ध्यान से, अजीब है सवाल नहीं है। देखो आपको समझ में आना चाहिए, ये x होता है, y होता है, z होता है, ऐसे काम करता है कोऑर्डिनेट। x होता है, y होता है, z होता है। तो x में क्या करा इसने, देखो 2 पे था, यहां से कहां चला गया, 3 पे चला गया। y में क्या करा, 3 पे था और 3 से कहां चला गया, 4 चला गया। z में क्या करा, 5 पे था, यहां से कहां चला गया, 5 चला गया। तो बताओ x में कितना चला, 1, तो 1 चला।
आई कैप। वाई में कितना चला, 1 चला, जे कैप। जेड में चला ही नहीं, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा क्या आ जाएगा बेटा, आई कैप प्लस जे कैप। कंसेप्ट समझ में आया भैया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कंसेप्ट समझिए बेटा, रटिए मत, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, रटकर नहीं होगा, रट्टा रट्टा नहीं खेलना, डोंट बी रट्टू, तो कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट कितना प्यारा है कि अगर कोई चीज एक्स में चली है 2 से 3, वाई में चली है 3 से 4, आप इसको एक साथ देखोगे तो घबरा जाओगे, सर बड़ा अजीब है, इतना मत देखो, सिर्फ ये एक्स का देखो। 2 से चला है 3 मतलब 1 चला आई में, एक्स मतलब आई। 3 से चला है 4 मतलब 1 चला जे में, और 5 से 5 ही रहा मतलब चला ही नहीं के में, 0 है के में। तो डिस्प्लेसमेंट जो चला, 1 चला 1 चला। आया बेटा बात समझ में? सिंपल है सवाल, आपको देख के भी लग रहा होगा यार सर ये तो बड़ा सिंपल सिंपल सवाल है ही सिंपल सिंपल, टफ है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आप देखेंगे और बढ़िया लेवल। अच्छा लेवल अप करना है, हाँ ये रहा सवाल जो अपन ने करा था, होमवर्क वाला सवाल था। ठीक है, वहां से हटा रहा हूं, यहां डाल रहा हूं होमवर्क। ठीक है, 20i माइनस 5j प्लस 4k, 20i माइनस 5j प्लस 4k, माइनस 4k जो भी हो इसमें आंसर होगा। ये ऑप्शंस भी गड़बड़ लग रहे हैं, एक बार खुद निकाल लेना आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल। 2 फोर्स, ध्यान से देखना, F1 है 1 न्यूटन का, F2 है 2 न्यूटन का, एक्ट अलोंग द लाइन x बराबर 0 एंड y बराबर 0। क्या प्यारी प्रॉब्लम है, देखो एक्ट अलोंग द लाइन x बराबर 0 y बराबर 0। x बराबर 0 मतलब क्या होता है बेटा, y एक्सिस। y बराबर 0 मतलब क्या होता है, x एक्सिस। ये लग गया अपना बेसिक मैथ का कंसेप्ट। देखो याद रखना हमेशा, y एक्सिस वो होती है जिसपे क्या होता है, x0, क्योंकि x है ही नहीं, सिर्फ y बढ़ रहा है। और x एक्सिस क्या होती है जिसपे क्या होता है बेटा, y0 होता है। तो फंसना नहीं है सवालों में, ठीक है ना, घुमा के रख देंगे। तो क्या बोला, 1 न्यूटन लगा x बराबर 0 पे, मतलब y एक्सिस पे लगा है, इधर लगा है 1 न्यूटन। 2 न्यूटन कहां लगा है भैया, x एक्सिस पे, मतलब इधर लगा है 2 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, बताइए। 2 लगेगा आई में, 1 लगेगा जे में, ये आपका आंसर है 2i प्लस जे। तो देखो ध्यान करके देखो कितना दिमाग खराब किया इन्होंने, 1 और 2 दिया तो जल्दी जल्दी में लोग i और 2 लगा देंगे। नहीं बेटा, ये 1 किस में लगा है, y पे लगा है, y बोले तो j, और 2 किस पे लगा है, x पे लगा है, x बोले तो i। समझ में आई, आंसर आ जाएगा डी डी डी। आप देखो कितना सिंपल सिंपल घुमा रहा हूं, उसमें देखो बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे होंगे। ठीक है, बेसिक चीजों में गलती होती है, इनमें गलतियां आपसे नहीं करनी है। ठीक है बच्चा, अरे बेटे बच्चा बड़ी समझ में आया सबको, पक्का बोलो, पक्का बोलो, आ गया समझ में, इजी है। अच्छा तो क्या लेवल लग रहा है, जिसको लग रहा है बहुत टफ हो लिख दे नो, जिसको लग रहा है सर इजी है तो यस, हम हो जाएगा, कर पाओगे तो लेवल और बढ़ा दूंगा मैं। अभी और सवाल आ रहे हैं बेटा, और बड़े बड़े, इससे अभी अच्छे लेवल के सवाल है। अभी तो 13 14 15 16 17 18 19 बढ़िया अच्छे अच्छे लेवल के पर्पल वाले सवाल तो और बढ़िया सवाल है, भयंकर सवाल है। क्या समझ में आ रहा है आपको, कर पाओगे या उड़ जाएगा, कि प्लेन उड़ गया या प्लेन लैंड कर गया, उड़ गया प्लेन, समझ ही नहीं आया, ऊपर से उड़ गया। बेटा सिंपल सी बात है, इतना मुश्किल कुछ ना है। देखो 2 फोर्सेस, 1 न्यूटन है, यहां डायरेक्शन नहीं दिया, इनडायरेक्ट डायरेक्शन दे दिया, x अलोन, x बराबर 0 मतलब x बराबर 0 y एक्सिस होता है अब ये, और y एक्सिस जहां है वहां j है, y बराबर 0 x एक्सिस मतलब i है, मतलब बोला 1 लगा j में 2 लगा i में, तो 1 लगा j में 2 लगा i में, ये सवाल था बस। चलिए देखिए जरा,
12% लोगों को टफ लग रहा है ये, बेटा ध्यान से देखना, चीजें अभी और टफ करूंगा मैं, ये लेवल रखना पड़ेगा। देखो F1 F2 F3 F4 दे दिया है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स विल बी अलोंग, रिजल्टेंट मतलब ऐड करना, चारों को ऐड करो। चलिए पूरा पूरा 1 मिनट से ज्यादा दे रहा हूं मैं इसके लिए, गलती मत करना कोई भी, स्लोली स्लोली करो, गलत नहीं करना है, स्लोली स्लोली करो पर गलत नहीं करना, प्रैक्टिस करो बेटा, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट हर जगह सेम पढ़ाए जाते हैं बेटा, सारा गेम है किस लेवल पे तुम प्रैक्टिस करते हो। कंसेप्ट पढ़कर सिलेक्शन नहीं होता, प्रैक्टिस और टेस्ट देकर होता है, तो प्रैक्टिस दमदार रखो, टेस्ट और दमदार दो, तो भी समझ में आएगी चीजें, ठीक है। चलिए F1 है ये, F2 है ये, F3 है ये, F4 है, चारों चीजें दे दी गई है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स वुड बी अलोंग, तो आपको चारों जोड़ने हैं, F1 F2 F3 F4, चारों वेक्टर जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। चलिए तो -4i -5j प्लस 5k, मैं कैप नहीं लगा रहा हूं, आप कॉपी में लिखे तब कैप लगाना है, ठीक है। अगला 5i 8j 6k -3i 4j -7k, और आखिरी क्या है 2i -3j -2k। ये फिजिक्स खत्म, मैथ चालू, ऐड करो, 2 और 5 5 और 2 हो जाएगा 7, -3 -4 -7, ये पूरा काट के हो रहा है 0। इधर देखे जरा, और देखे जरा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, -5 -3 -8 12, ये 8 से 8 काट दो, 4 बचेगा बस, 4j। ऐड देखें जरा इसका, 5 6 11 7 2 9, बच जाएगा 2k। तो आखिरी में क्या बच रहा है, एक तो बच रहा है y में, एक बच रहा है z में, j बोले तो y, z बोले तो k, तो आखिरी में आंसर किस में आ रहा है y z में, तो कौन सा आंसर कहलाएगा, एक्स वाई में आया नहीं, एक्स में तो 0 था, वाई जेड में आया, हाँ वाई जेड में आया, एक्स जेड में आया, एक्स तो 0 था, एक्स एक्सिस नहीं आया, आंसर क्या आएगा बेटा वाई जेड प्लेन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगाएंगे 5 सितारे, 1 2 3 4 5 लगा दीजिए। सवाल है गड़बड़ होती है, कंसेप्ट समझ में आया, आखिरी में क्या, देखो कितना घुमा के दिया है, आंसर 4j + 2k तुम फिर भी कर देते एक बार, पर वो पूछा नहीं बोला ये नहीं पूछेंगे हम एनटीए वाले हैं, हम बड़े शाणे हैं, हम क्या करेंगे, तुम्हें घुमा के पूछा जाएगा सवाल, कैसे घुमा देंगे सवाल में। अब तुम्हें पता होना चाहिए ना कि z मतलब j मतलब y होता है और k मतलब z होता है, तो j और k में आ रहा है मतलब yz में होगा, तो आंसर आएगा yz प्लेन। आया समझ में, इजी है। हाँ आप देखिए, हाँ नोट करो करो नोट करो भैया, क्यों नहीं करोगे नोट। -2k आ रहा है, देखिए जरा कैसे आ रहा है। अब देखो ध्यान से, तुम्हें ऐड सब्ट्रैक्शन की दिक्कत है तो भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे और इधर दिखाए। चलो देखो दिखाते हैं तुमको एडिशन कैसे करते हैं बेटा। वेलकम टू क्लास 4th ऑफ फिजिक्स वाला। आज हम सिखाएंगे कैसे नंबरों को जोड़ा जाता है। तो बोला है -4 + 5 -3 + 2। जब भी ऐड करते हैं पहले प्लस प्लस वाले ऐड करते हैं, 5 और 2 होगा 7, फिर माइनस माइनस वाले ऐड करते हैं, 3 और 4 कितना होता है 7, तो ये आ जाएगा 0। बधाई हो, आप 4th क्लास का फर्स्ट सेमेस्टर पास कर गए हैं। जे वाला ऐड करते हैं, चलिए -5 + 8 + 4 -3, पहले प्लस वाले जोड़ेंगे 12, माइनस वाले 5 और 3 हो जाता है 8, ये आ जाएगा 4। बधाई हो, आप 4th क्लास का सेकेंड सेमेस्टर पास कर गए हैं, शाबाश। 5 6 -7 -2, 5 6 -7 -2, पहले प्लस वालों को जोड़ेंगे 11, माइनस वालों को जोड़ेंगे 9,
11 माइनस 9 आ जाएगा 2। बधाई हो, आप 4th क्लास पास कर गए हैं। तालियां तालियां, सब तालियां बजा दो बच्चों के लिए। 4th क्लास पास कर गए आप, शाबाश, वेरी गुड। तो आई में आया 0, जे वाले में आया 4 और के वाले में आया 2। -2 नहीं आया है बंदरो, आया बेटा समझ में? अरे बोलो भाई, क्लियर है बात? ऐसा करिए भैया, बेटा प्लस माइनस करो सही से। नहीं आता तो सीख लिया, मजाक वाली बात नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं। अब आज के बाद गलती नहीं करना प्लस माइनस में। चलो सबको क्लियर हो गया? इसका आंसर क्या है भैया? इसका आंसर है बी। 83% तो यार अनएक्सपेक्टेडली गुड है रिजल्ट। ठीक है भाई, सब सिखा देगा। अब एक होमवर्क करके बताइए भैया, ये 4 जोड़े हैं तो सेम सवाल रिपीट हो गया क्या? -5 ये सेम रिपीट हो गया। चलो एक बार घर पे फिर से करना इसको, ठीक है? होमवर्क है सवाल, एक बार घर पे फिर से करना। चलिए अब आया बढ़िया सवाल। ये 1997 में आया था पहली बार। इट इज अ PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। कब आया था? 1997 में, नीट में आया हुआ सवाल है। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। बेटा अपन वी आर स्टार्टिंग विद द योद्धा मोड। हम स्टार्ट करें योद्धा मोड। योद्धा मोड बेटा क्या होगा? इसमें होंगे PYQ नीट के, इसमें PYQ होंगे नीट के। हेडिंग डालो कॉपी बेटा, योद्धा मोड। नीट के PYQ होंगे, जेई के PYQ होंगे। अपन इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एनसीईआरटी ही निकालता है। अपन एससीवी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, अपन इरोडोव के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे हाई लेवल क्वेश्चंस एंड PYQ कवर्ड होंगे योद्धा मोड में। आर यू रेडी? सारे पुराने क्वेश्चंस कवर होंगे जितने भी है। योद्धा मोड के लिए रेडी हो बेटा? हर चैप्टर में योद्धा मोड आएगा। स्टार्ट करते हैं। योद्धा मोड स्टार्टेड। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। सिंपल सवाल है, डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम, हीट, एनर्जी। अब आप देखिए, इसमें से कुछ सुना हुआ नहीं लग रहा है आपका, बाकी आपको पता है स्केलर होता है। सवाल घुमा के आएंगे, आपने नहीं पढ़ा एंगुलर मोमेंटम, आगे पढ़ोगे सिलेबस में, पर डिस्टेंस तो स्केलर होता है सर, हमको पता है। एनर्जी और हीट भी स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं होता सर, हीट वीट का स्केलर होती है। एक ही ऑप्शन बचा एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है तुम्हें नहीं पता, पर आंसर तुम निकाल लोगे। इसे बोलते हैं सॉल्व बाय एलिमिनेशन। सॉल्व बाय एलिमिनेशन लगाइए, इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में भी सवाल आते हैं 1 2 3 4 5 स्टार। क्यों सवाल इंपॉर्टेंट है? आपको बोला एक आइडेंटिफाई करो, 3 रिजेक्ट कर दो। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन से सॉल्व करना, कि 4 ऑप्शन है, 3 पता है नहीं है, तो एक ही बचा जो होगा। समझ रहे हो? 4 ऑप्शन थे, पहला नहीं है, तीसरा और फोर्थ चौथा भी नहीं है। मतलब पहला अपन इधर से देखते हैं, पहला नहीं था, ठीक है, दूसरा पता नहीं, थर्ड और फोर्थ नहीं है, तो आपके पास क्या बच गया? सिर्फ बी बचा जो हो सकता है। इजी है, एक सिंपल है भाई। अगला सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का गजब सवाल, एक और ऊपर से उड़ जाएगा पूरा। देखो, कंसीडर द क्वांटिटीज प्रेशर, पावर, एनर्जी, इंपल्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज, टेम्परेचर, एरिया। आउट ऑफ दिस द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर। अगेन एलिमिनेशन से करना। सर बहुत सारे हमको नहीं पता, पर कुछ तुम्हें पता है। प्रेशर तुम्हें पता है स्केलर होता है, पावर तुम्हें पता है स्केलर होता है, एनर्जी स्केलर होता है, इंपल्स तुमने नहीं पढ़ा अब तक, आगे पढ़ोगे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल तुमने नहीं पढ़ा, चार्ज स्केलर होता है पर तुम्हें अब तक नहीं पढ़ा है, टेम्परेचर स्केलर होता है, एरिया तुम्हें पढ़ा है स्केलर होता है। बहुत सारी बुक्स में वेक्टर दे रखा है, वो गलत है, वो अलग चीज होती है एरिया वेक्टर, वो एरिया नहीं होता है। ठीक है, मुझे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा, सर उस टीचर ने पढ़ाया कि एरिया वेक्टर होता है सर वो टीचर गलत था। हाँ बेटा वो गलत था, वो एरिया वेक्टर गलत नहीं था, वो टीचर भी वो भी सही पढ़ा रहा था, पर एरिया सिर्फ लिखा है तो वो स्केलर होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, अलग चीज है वो। एरिया वेक्टर एरिया नहीं है, कुछ और है। ठीक है, एरिया स्केलर होता है, अंदर बिठा लो माइंड में, एरिया क्या होता है? स्केलर होता है। एलिमिनेशन देखते हैं।
वेक्टर्स आर, तो प्रेशर और एरिया तो नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गया। एरिया नहीं हो सकता, गलत हो गया। एरिया नहीं हो सकता, गलत हो गया है। ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर, चारों ही गलत है इसमें तो फिर देखा जाए तो। इंपल्स एंड प्रेशर, ना 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 ना, ऑल आर रॉन्ग हो गया। द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर, एरिया तो नहीं हो सकता है भैया। इंपल्स एंड प्रेशर, ऑल फॉर रॉन्ग, सब गलत, चारों गलत है। प्रेशर भी नहीं हो सकता, सारे गलत है इसमें, सारे गलत हो गए हैं ये, ऑल आर रॉन्ग, सब ही गलत हो गए। कंसिडर क्वांटिटीज प्रेशर, पावर, एनर्जी, स्केलर, इंपल्स। इंपल्स, प्रेशर, एरिया, द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर इंपल्स, प्रेशर, एरिया। नहीं, एरिया नहीं, एरिया नहीं, और इंपल्स और प्रेशर, बे प्रेशर नहीं होगा। तो आंसर में से कोई सा भी नहीं है, ऑल रॉन्ग, ऑल रॉन्ग। ठीक है भैया, क्लियर है? सारे गलत है, सारे गलत है। ठीक है, पोल तो नहीं किया था, चलो अच्छा है पोल नहीं किया, वरना गड़बड़ हो जाती। सब गलत है, ठीक है। चलिए, टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, जीवन को आगे बढ़ा। एक और एग्जाम्पलर का सवाल भाई साहब, दिस सवाल इस योद्धा प्लस प्लस, मतलब भयंकर टफ सवाल। योद्धा प्लस प्लस भयंकर टफ सवाल है ये, ठीक है। इस सवाल को समझने के लिए आपको अल्टीमेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज लगे, मतलब भर भर के लैंग्वेज है इस सवाल में। चलिए, मैं पहले आपको बिना कुछ बोले 45 सेकेंड दे रहा हूं पढ़ के करने के लिए, फिर देखेंगे कितने लोग ये सही कर पाते हैं। इसे नोट करिए, पूरा टाइम दे रहा हूं। ये सवाल बेटा ऐसे सवाल है जो टीचरों तक से नहीं होता है। दिस सवाल इज टू डिफिकल्ट। ये सवाल मैं बोल रहा हूं आज के टाइम पे दोगे तुम आधे टीचरों तक से ये सवाल नहीं सकते। दिस सवाल इज सो डिफिकल्ट, बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चों से ये सवाल नहीं होगा। और ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। और लोग भर भर के गलती करेंगे इसमें, भर भर के गलती करेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। और तुमको लग रहा है तुमने सही करे, तुम सब ने गलत कर रहे हो, वो भी तुम्हारा पोपट होने वाला है, बहुत बुरा वाला। आओ समझते एक एक पॉइंट को, ठीक है। नोट जरूर कर लेना। अ स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। कंजर्व्ड मतलब क्या होता है? सेव। ऐसे तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है। जैसे तुम बोलते ना एनर्जी कंजर्व होती है, तो जरूरी थोड़ी ना हो, डिस्टेंस थोड़ी ना कंजर्व होता है। तो बकवास बात है, हो भी सकता है नहीं भी सकता, कुछ भी है। तो कंजर्व होता है सेम रहता है या सेव रहता है, सेम रहता है। तो ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा नहीं है। स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, ये भी गलत है। स्केलर नेगेटिव हो सकती है। सर कैसे? वर्क डन, वर्क नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब हो सकता है। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऐसा कुछ रूल मैंने अब तक पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया। तो मन से बोल रहे हो तुम सर नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होता, वो तो एक है ना। स्केलर क्वांटिटीज नेगेटिव हो सकती है, डायरेक्शन नहीं होता बस। नेगेटिव तो हो सकती है, तो ये भी गलत है। सर नेगेटिव कैसे हो सकती है? सर हो सकती है। आधे लोग यहां पे रो दिए हैं, गलत हो चुका है। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, बच्चा हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, ये भी गलत है। अरे भैया यहां से यहां जाओगे तो डिस्टेंस बदल जाएगा, क्यों नहीं होगा? डज नॉट वेरी, क्यों वेरी क्यों नहीं करेगी भाई स्पेस में? भाई कुछ भी हो, ऊपर एनर्जी कम हो गई नीचे आई है तो बिल्कुल वेरी कर सकती है। डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो फोर्थ वाला देखते हैं। अब ये लैंग्वेज का गेम है। स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। इसका मतलब क्या है समझते हैं। आंसर यही है डी, और इसको समझते हैं ये डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस क्या होता है। और कितने कम बच्चों ने सही किया देख रहे हो गया टाइटाइफिस, हो गया टाइटाइफिस। आओ समझते हैं इसका मतलब क्या है। ध्यान से देखना बेटा, काफी अच्छे लेवल का सवाल था ये। इसका मतलब है कि जैसे लेटस से अभी ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस, तुम यहां से ऐसा गया
ये डिस्टेंस आया 10 किलोमीटर का। अब जो ये एक्सिस है इसको मैंने ऐसा कर दिया टेढ़ा। अब ये हो गई, ये नई एक्स एक्सिस है, ये नई वाई एक्सिस है। इसे क्या रोटेट कर दिया। क्या कर दिया मैंने? चेंज कर दिया ओरिएंटेशन। एक तरीके से समझो एक्सिस बदल दी। एक्स वाई अब ये नहीं रही, ये एक्स वाई हो गई। तो क्या ये डिस्टेंस बदलेगा? क्या ये पलट जाने पर, ऐसे टेढ़ा हो जाने पे, टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा इधर घुमा फिरा कर लो, टेढ़ा हो गया और इधर कहीं एक्स वाई इधर चला गया, ले, क्या ये डिस्टेंस बदलेगा? बताइए। ओरिएंटेशन बदल गया, घुमा दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, बताइए डिस्टेंस क्या 10 का बदल जाएगा टेढ़ा करने पे? नहीं बदलेगा ना। तो इसका मतलब क्या, यहां पे कितना प्यारा अंग्रेजी का इस्तेमाल करा है कि ओरिएंटेशन बदलने पर स्केलर की वैल्यू बदलती नहीं है। इस कॉपी को लिखिए कॉपी में, इस पॉइंट को लिखिए कॉपी में लगाकर। कितने स्टार लगाओगे भैया? पाक 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 पकाक, 5 स्टार। स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वर्स, सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। 6 हो गया स्टार, 6 नहीं 5 ही होते हैं स्टार। बताइए क्या समझ में आया बच्चा? किस किस को ये समझ में आ गया कि अगर अरे मैं बहुत सिंपल टर्म्स को समझाने की कोशिश करता हूं, देख ध्यान से। लेट अस ट्राई समथिंग डिफरेंट। ठीक है, कुछ यहाँ हल्का फुल्का है नहीं मेरे पास, मजा आएगा समझाने में। लेट अस से, ये है ना इस पे मैं खड़ा हूं, इसी को उठा लेते हैं। देखो ध्यान से, आपको ये दिख रहा है? यस, देखिए ये यहाँ पर ऐसा है, ये प्लेटफॉर्म है, इस पर खड़ा होकर पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरी हाइट छोटी है। अब देखो ये पेन की लेंथ है, ये है 10 मीटर या 1 मीटर की लेंथ मान लेते हैं। ये रखा है अभी, ये एक्स वाई प्लेन में यहां रखा हुआ है, ऐसा ये पेन रख दिया। अब क्या करा मैंने? इसको ऐसा घुमा दिया। इसकी लेंथ क्या है? अभी भी इसकी लेंथ क्या है? बदल जाएगी या 1 मीटर ही रहेगी, सेम रहेगी? बताओ। इसको ऐसा कर दो, ऐसा कर दूं, घुमा दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, इसकी लेंथ कितनी रहेगी तुम बताओ? क्या लेंथ हो जाएगी? इधर 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 इधर, कोई से भी देखेगा, आओ बताओ क्या हो जाएगी? समझ में आया बच्चा बाटी? सेम रहेगी। तो तुम जिस प्लेन पर रख रहे हो उसको घुमा दो। तुम और क्या कर सकते हो? इसके एग्जांपल, पेपर पे लाइन खींच के पेपर को उल्ट घुमा फिरा दो। टूटना मत, टूटना मत, महंगी चीजें हैं सब। ठीक है, बढ़िया। अरे बड़ी समझ में आई बात? सबको क्लियर हो गया? इजी है, सेम रहेगा। वही बोल रहा है कि स्केलर क्वांटिटी सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। घुमा दोगे फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे तुम कैसे भी घुमा दो। जैसे ये हमारा लाइट है, फिर देखो ये लाइट देखी सबको, ये लाइट है हमारी, बढ़िया। ये पेन ऐसा है, घुमा दूंगा तो पेन की लेंथ बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। झूला झूल रहा है पर पेन की लेंथ तो वही है। ठीक है, इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ता। अभी बताइए समझ में आया या नहीं आया? बताइए बच्चा पार्टी। ये सवाल बहुत बढ़िया है। अच्छा, किस किस ने ऐसा करा कि सर सबसे एक ही स्टेटमेंट है जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, उसको तुक्का मार देते हैं यही होगा सही। ऐसा ना करा करो बेटा, रट्टा मत मारो, कंसेप्ट समझो। प्रोफेसर बैठा है, तुम्हें सब समझाएगा। और ये लेवल कंसेप्ट हैं जो नीट वालों को कोई इस लेवल पे नहीं पढ़ाता है। नो वन वांट्स टू टीच, क्योंकि समझाना पड़ता, बहुत मेहनत लगती है। तो इस लेवल पे आप लोग पढ़ेंगे, पीडब्ल्यू में हर कोई इस लेवल पे आपको पढ़ाएगा, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, अगला सवाल, अगेन मस्त सवाल एक और। विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो में रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0? सवाल किसका है? एससीवी का सवाल है। एससीवी एक बहुत ही खतरनाक किताब है, हरिश्चंद्र वर्मा जी ने लिखी गई है किताब। हरिश्चंद्र वर्मा, डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा आईआईटी कानपुर के एक बहुत जाने माने, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिजिक्स के टीचर हैं। उन्होंने ये पहली किताब लिखी थी
जो स्टैंडर्ड किताब है जिसको बोलते हैं बच्चों को करनी चाहिए अगर उन्हें कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालनी है तो अच्छी किताब होती है, अच्छे सवाल है उसमें और बहुत कंसेप्चुअल सवाल है। उसमें सवाल आया था तो इसमें ये लिखा है विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। कौन से 3 इनमें मिलकर 0 हो सकते हैं? सब नहीं हो सकते। देखो तरीका, कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट समझते हैं। 3 वेक्टर कैन ओनली बी 0 if they can form a triangle। कंसेप्ट समझते हैं। 3 वेक्टर सिर्फ तब 0 हो सकते हैं जब वो एक ट्राइंगल बना पाए। तो बताइए क्या 2 4 8 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हो सकती है? क्या कोई ऐसा ट्राइंगल हो सकता है इसमें एक साइड 2 एक साइड 4 एक साइड 8 हो? तो ट्राइंगल का रूल क्या है बेटा? सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसका मतलब यह है कि 2 और 4 को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 8 से हमेशा ज्यादा आना चाहिए। या ए बी सी में सबसे छोटा ए है, फिर बी है, फिर सी है, पर ए और बी को अगर जोड़ूंगा तो हमेशा सी से बड़ा आना चाहिए, तभी वो 0 हो सकता है, वरना 0 होना पॉसिबल नहीं है। तो 2 4 8 में अगर मैं 2 और 4 को जोड़ता हूं 6, ये तो 8 से छोटा है, ये कभी 0 नहीं हो सकता। 4 और 8 को जोड़ता हूं, क्या आता है 12, ये 16 से छोटा है, ये भी 0 नहीं हो सकता। 1 और 1 को जोड़ता हूं 2 के बराबर आ गया, 0 हो सकता है। 0.5 1.5 2 से छोटा है, ये कभी 0 नहीं हो सकता, सिर्फ C 0 हो सकता है। इसको एक बार और सीखेंगे, अभी तुम्हें नहीं आया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर से करते हैं इसको, नया कंसेप्ट से सीखेंगे। अगेन ध्यान रखना, एससीवी के सवाल बहुत तगड़े सवाल होते हैं। हवाबाजी में तुम्हें करवा रहा हूं, इसका तो ये नहीं कि बड़े इजी सवाल लग रहे हैं। देखो ध्यान से, देखो बेटा, अपन ने एक चीज पढ़ी थी, याद करो। 2 4 8 0 करने के लिए क्या करता हूं, इस तरफ लगा दिया 2, इस तरफ लगा दिया 4, या एक काम करो, इस तरफ लगा दिया 2, इस तरफ लगा दिया 4, आगे लगा दिया 8। क्या ये 2 और 4 पूरा दम मिलाकर भी 8 को 0 कर पाएंगे? सोचो, इतना दिमाग लगाओ। आप इधर 8 से खींच रहे हो, इधर 2 और 4 से खींच रहे हो, पूरा दम लगा के खींच रहे हो, ये पूरा दम लगा के भी उल्टे लग गए, तो इधर 6 ही हो पाएगा, ये 8 को कभी 0 कर ही नहीं पाएगा। समझ रहे बच्चे बात? कोई कभी 8 को 0 नहीं कर सकते दोनों। तो सिंपल तरीका होता है, कंसेप्ट पढ़ लिया, मेथड पढ़ेंगे। एड द smaller 2 vectors if their sum is greater than the biggest vector, then only it's possible to make a zero, या नल वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे सवालों की तो आपको कंसेप्ट और ये मेथड्स नए नए समझ में आएंगे। 5 स्टार फिर से, कि 3 को जोड़ेंगे, देखो ये 2 और 4 पूरा दम लगा दो तुम, तो भी 8 को कभी 0 नहीं कर सकता। समझ रहे बच्चे? देखो समझो, इस तरीके से देखो, समझो, ये 3 का झुंड है, 2 छोटे वाले अच्छे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, और जो बड़ा वाला है वो राक्षस है, वो एनाबेल चुड़ैल है, ठीक है। तो 2 है अच्छे मानुस, 2 है और बड़ा वाला है चुड़ैल, ठीक है, समझ रहे हो? चुड़ैल बड़ी होती है हमेशा, देखो, है ना, समझो। तो 2 अच्छे लोग हैं और 8 है चुड़ैल, ठीक है। तो 2 अच्छे लोग मिलकर 6 हो गए, चुड़ैल 8 है, नहीं लड़ पाएंगे, चुड़ैल जीत जाएगी, 0 नहीं होगा, ठीक है। यहां पे देखें, अच्छे लोग कौन है? 8 और 4,
8 और 4 बहुत अच्छे लोग हैं, टोटल 12 अच्छे लोग हो गए। चुड़ैल है 16, चुड़ैल है 16, अटैक कर, जीरो हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इस वजह के 1 और 1 दो अच्छे लोग हैं, और 2 चुड़ैल, तो 2 अच्छे लोग 2 चुड़ैल से लड़के मर जाएंगे, जीरो हो जाएगा, पॉसिबल है। बेसिकली चुड़ैल हार गई तो तुम जीत गए, जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो? चुड़ैल खत्म करना है, जोड़ो जोड़ो 1.5 होगा, चुड़ैल है 2, नहीं जीत पाएगा, समझ रहे हो? तो लेट अस अटैक। सॉल्व करने के लिए न्यू मेथड, प्रोफेसर का नया मेथड है, प्रोफेसर कंसेप्ट। प्रोफेसर कंसेप्ट है एनाबेल को मारो, एनाबेल को मारो, एनाबेल को मार के खत्म कर दो, या एनाबेल का खात्मा, एनाबेल का खात्मा। कंसेप्ट सिंपल है, अगर बोला मुझे 5 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर प्लस 20 वेक्टर, क्या ये कभी जीरो हो पाएगा? क्वेश्चन मार्क, यस और नो, ट्रू या फॉल्स। सिंपल है, ये हैं अच्छे लोग, ये है चुड़ैल, तो 5 और 10 टोटल कितने छोटे वाले अच्छे लोग हो जाते हैं? 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 15, तो 15 है अच्छे लोग, हैप्पी हैप्पी लोग। बड़ा वाला एनाबेल चुड़ैल, तो 20 है एनाबेल, दांत है इसके थोड़े से। एनाबेल लिपस्टिक भी लगाती है, साइड में ब्लश भी लगाती है, अच्छी है ये। अपनी फ्रेंड का नाम कोई टैग नहीं करेगा, ठीक है, कि ये मेरे फ्रेंड जैसी दिख रही है, नहीं, ये एनाबेल है। अब बताइए 15 अच्छे लोग और चुड़ैल, चुड़ैल जीत जाएगी या अच्छे लोग जीत जाएंगे? नो, क्योंकि चुड़ैल इज द विनर, चुड़ैल को भाई जीत गई, तो ये कभी जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, समझ में आई बात? इनफैक्ट ये 2 नहीं, प्रोफेसर कंसेप्ट 10 वेक्टर तक लगता है, हर जगह लगता है। मैंने बोला 5 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 100, क्या ये इक्वल टू जीरो हो सकता है? यस या नो? में हो सकता है, नहीं हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? सिंपल गेम, सारे छोटे वाले जोड़ देंगे, ये अच्छे लोग हैं, 5 10 15, और ये 10 25 अच्छे लोग। पर कितनी है कितनी एनाबेल आ गई लड़ने इससे? 100 एनाबेल आ गई। क्या ये 100 एनाबेल को मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे। क्या कभी ये जीरो हो पाएगा? ये जीरो नहीं हो पाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। नो 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 नो। क्या कंसेप्ट समझ में आया? क्या एनामेल का खात्मा समझ में आया? एक और सवाल करेंगे, बढ़िया सवाल होगा, देखो ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल बड़ा सिंपल है, मैंने बोला कि भैया 2 है, 3 है, 6 है, 10 है, बराबर 0 वेक्टर, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? देखते हैं। 2 3 6 कितने हैं? 11 अच्छे लोग हैं, और 10 बड़ा वाला 10 है एनाबेल। आंखें खतरनाक लाल हो रही है, नाक ऐसी, दांत ऐसे, और इसे ब्लश लगा के बैठी। हाँ, ये है एनाबेल। क्या एनाबेल खत्म हो जाएगी? ज्यादा अच्छे लोग हैं, एनाबेल कम है। हाँ, एनाबेल मर जाएगी इसमें, एनाबेल खत्म हो जाएगी। यस, इट इज पॉसिबल। अगर एनाबेल को खत्म कर दिया तो जीरो होना पॉसिबल है। बराबर होना जरूरी नहीं बेटा, है ना? ये ज्यादा होने चाहिए अच्छे लोग। एनाबेल खत्म तो जीरो होना पॉसिबल है। अरे क्लियर? एक बंदा लिख रहा है चुड़ैल इज सो सेक्सी। बेटा बेटा, तुम्हारा इस पे क्रश अगर आ रहा है तो तुम्हारे जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंड। ये उम्र है तुम्हारी खतरनाक वाली, पर ठीक है, कोई नहीं, होता है। बात समझ में आया? ये लिख रहा है मेरी दोस्त, मेरी भी एक दोस्त है, उसका नाम किटकैट है, उसको मैं कभी कभी प्यार से एनाबेल बोलता हूँ।
वो जब भी मेकअप करके ब्लश लगा के मैं एनाबेल बोल देता हूँ उसको, वो गुस्सा हो जाती है पता नहीं क्यों। पर देखिए ध्यान से, यह क्लियर है बच्चों बात? सबको क्लियर हो गया? अगर बराबर हुए तो भी जीरो होगा, अच्छे लोग ज्यादा हुए तो भी जीरो होगा। एनाबेल अगर बच गए, एक भी एनाबेल ज्यादा हो गई तो फिर जीरो नहीं होगा। एनाबेल खत्म तो जीरो, एनाबेल खत्म नहीं हुई तो जीरो। एक बंदा बोला मेरी बहन, ठीक है भैया, होता है आपकी, होता है। चलिए, सबको समझ में आ गया यहां तक? क्लियर, पक्का, डन? बहुत सही। शाबाश। तो ये आपके प्रोफेसर का कैसा लगा आपको मेथड भैया? ये तुम्हारे भाई ने बनाया एनाबेल का खात्मा मेथड, खतरनाक। वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना, ट्राइंगल और ट्राइंगल सोच, एनाबेल का खात्मा एक बार में खत्म हो जाएगा कंसेप्ट। अगला लास्ट क्वेश्चन, फिर नया नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। मेरी बेस्टी। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। आज समझ में आया नहीं आया भाई, बता दे भाई, है ना? अब देखते ब्रेक इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। अब सिंपल तरीका है, फिर ध्यान रखना आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। 30, 60, 45, 53, 37, 37। चलिए देखिए, साइन और कॉस की वैल्यूज पता होनी चाहिए। 30, 45, 60, 37, 53। साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2, उल्टा √3/2, 1/√2, 1/2, 37 3/5, 53 4/5, उल्टा हो जाएगा 4/5 और 3/5। ये पता होना चाहिए, ये रिवीजन का प्रॉमिस करके आप आए थे। चलिए रेडी हो? इजी है, इतना मुश्किल तो नहीं है कंपोनेंट्स करने। 93%। बाकी लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सिंपल कंसेप्ट है भाई। अच्छे लोग ज्यादा होंगे तो एनाबेल खत्म, जीरो हो सकता है। अच्छे लोग कम है, बराबर है तो भी खत्म होकर जीरो हो सकता है। अच्छे लोग कम हो गए तो फिर एनाबेल जीत गया। अगर चुड़ैल जीती तो तुम तो हार, जीरो हो ही नहीं पाएगा कभी जीवन में। ठीक है भैया? कैसे होता है समझते हैं। ये सारे एंगल दे रखे हैं भैया। ब्रेक इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक ऐसा, ये हो जाएगा। ये एक्स है, ये वाई है। हमेशा याद रखिए, ये थीटा के बाजू वाला, देखो ये 10 है, ये थीटा है। थीटा के बाजू में हमेशा क्या होता है? थीटा से चिपका हुआ। देखो ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें यहां सी बनते हुए दिखेगा। देखो ये सी जैसा दिख रहा है तुमको, सी बनता हुआ। एक तो 10 है, जहां ये सी बन रहा है, ये 10 से सी बन गया, तो ये 10 का कॉस थीटा। देखो यहां पर भी देखो, ये दिखा सी बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? 10 का कॉस थीटा 60। देखा सी बन गया, 10 का कॉस 45। फिर देखो ये सी बन गया, सी माने कॉस, जो सी बन जाएगा वो कॉस हो जाएगा। 10 का कॉस 37। ये भी देखो सी बन गया, दिख रहा है आपको? 10 का कॉस 53। ये भी सी बन गया। सॉरी 10 10 10 सब में 10 था, यहां पे क्या है? 5 है। 5 का कॉस 37। और y कैसे निकालोगे बेटा? जो बच गया वो y है, ये वाला। 10 का साइन 30, 10 का साइन 60, 10 का साइन 45, 10 का साइन 37, 10 का साइन 53, और यहां है 5 का साइन 37। सिंपल है भाई साहब, इजी है। अब बताओ एक एक की वैल्यू, इसकी वैल्यू बताओ फटाफट से क्या होगी? जो भी x में आएगा उसमें आई कैप लिखेंगे, जो भी y में आएगा उसमें जे कैप लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए भैया? 10 वेक्टर इज इक्वल टू कॉस 30 √3/2, 5 √3 आई में, और साइन 30 1/2 होता है, कटेगा 5 जे में। बताइए सेकेंड वाले का आंसर क्या होगा?
सेकंड का आंसर बताइए। डायरेक्ट गेम। ठीक है, अपन ने कल डिटेल में पढ़ा था कैसे होता है ये ट्रिग्नोमेट्री से, इसको पूरा प्रूफ किया था, अगर लास्ट क्लास में याद है। बेस को कैसे लिखते हैं, हाइपोटेनस का कॉस थीटा, परपेंडिकुलर को लिखते हैं हाइपोटेनस का साइन थीटा। याद आ रहा है, लास्ट क्लास में पूरा प्रूफ किया था बैठ के, ये याद आ रहा है, सब भूल गए? यस, सिंपल है, वेरी गुड, शाबाश। पोल में देखे जरा, ये याद है, सब भूल गए, ट्रिग्नोमेट्री का सब कुछ भूल जाते हो। अरे 5√3 बेटा 10 cos 30 है, cos 30 √3/2 होता है, तो √3/2, 2 से 2 कटेगा ना, 5 हो जाएगा, 2 5 जा 5√3 बचेगा ही में। ऐसे करा बेटा, है ना। इसका बताइए आंसर क्या होगा। 10 cos 60 होता है 1/2, तो 10 इंटू 1/2 काटो, 5 आ जाएगा आई कैप में, टाइम 60 कितना होता है √3/2, देखो काटो 5√3 जे कैप में, आंसर क्या आ जाएगा इसका 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। अगला बताइए, साइन 45 cos 45 दोनों होते हैं 1/√2। अब बेटा याद रखना, आपको सिखाया है 1/√2 को √2/2 भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग है। इसे बोलते हैं रैशनलाइज करना। क्या करना, रैशनलाइज करना। 1/√2 को √2/2 भी लिख सकते हैं, ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, बहुत ईजी आती चीज है। तो इसको 10/√2 को या तो ऐसा कर लो, यहां रैशनलाइज कर लो, ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई करोगे, √2 से कट जाएगा, 10√2/2 काटो, आ जाएगा क्या 5√2 आई कैप जे कैप में, सेम इधर भी हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 10 वेक्टर इज इक्वल टू 5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। नीचे के 3 फटाफट से बताइए। अब इसका आंसर बताना है आपको, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए 5i प्लस 4j, बी 4i प्लस 3j, सी 6i प्लस 8j, डी 8i प्लस 6j। 4 ऑप्शन, 45 सेकेंड्स, ट्राई टू गिव मी द आंसर। लास्ट क्वेश्चन, इतने कंसेप्ट अपन ने करे, सब पे क्वेश्चन हो गए। क्या ये हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे बेटा, बताइए। बेटा यस्टरडे का लेक्चर नहीं देखा, एक बार फिर से आके देख लो, मैं अभी आपको करना सिखा दिया है ना। जब भी सी बनेगा कॉस थीटा आएगा, इसका पूरा डेरिवेशन एंड कंसेप्ट कल करा है, कंसेप्ट एक बार मैं फिर से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, इट्स नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक। पर ये क्वेश्चंस पहले फटाफट से कर लो, ठीक है। और ऐसे लेक्चर मिस नहीं करना, स्ट्रीक 0 हो जाती है। ईमानदारी से बताओ तुम्हारी स्ट्रीक क्या चल रही है, किस किस की स्ट्रीक 20 है। अरे मैं तो दिख ही नहीं रहा, इधर आ गया हूँ तो चलो तुम क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ इसका पहले फटाफट से। डांट खाओगे बेटा, देखो ऐसे कैमरे के अंदर टेक्नोलॉजी, हाथ मारूंगा कैमरे से, वहां से निकल के गला पकड़ लूंगा तुम्हारा, और पकड़ के थप्पड़ मारूंगा तुमको। गलत बात है बेटा। देखो तुम प्यारे प्यारे बच्चे हो, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्वेश्चंस प्रॉपर करो, क्लास एक भी मत छोड़ो, है ना। बहुत मुश्किल होता है क्लास को रिकवर अप कर पाना, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी हरकतें नहीं करना है, ठीक है बच्चा बाटी, गलती नहीं करना है ये, मेरे प्यारे बंदरिया, आज के बाद ये गलती नहीं करना, ठीक है। चलो देखो 9th-10th में चल जाता है, एक आध दिन क्लास वास छोड़ दी, 11th-12th नहीं है वैसा, ठीक है, ठीक है। और मांगता ही क्या हूं तुमसे मैं, दिन के 4 घंटे बस मुझे दे दो, 2 घंटे क्लास में, 2 घंटे क्लास के बाद, 3 तो दे ही दो, और कुछ वो भी नहीं दे सकते, 2 क्लास के तो दे दो बस बेटा, और क्या मांगा है तुमसे, इतना तो दे ही सकते हो यार एटलीस्ट। चलो आंसर है डी, करेक्ट है डी। cos 37 होता है 4/5, कटेगा आ जाएगा 8। देखो कितने लोगों ने गलती करी बेसिक्स में। चलो
अगले पेज पे इनको सॉल्व करते हैं डिटेल में, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस इन डिटेल। चलिए, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, ध्यान से देखो। इधर चालू होगा, इधर सी बन रहा है, तो 10 का cos 37, एक्स कंपोनेंट आई कैप। cos 37 कितना होता है बेटा? 4/5, काटो 8 आई कैप आ जाएगा। इधर नहीं है सी, 10 का sin 37, परपेंडिकुलर हमेशा साइन में होता है, बेस हमेशा कॉस में होता है, सिंपल सी बात है। sin 37 कितना हो जाएगा? 3/5, काटो 2 जा कितना आ जाएगा? 6 ऑफ जे कैप, तो 8i प्लस 6j आंसर है आपका। सेम वे में ये करना है, 2 होमवर्क है, इसका आंसर 6i प्लस 8j हो जाएगा, और इसका भी होमवर्क है, इसका आंसर 5 का 37 हो जाएगा 4i प्लस 8j प्लस 3j। चलो कैसे आया एक बार क्विक रिव्यू करवा रहा हूं बेटा, रिवीजन फटाफट से देखो, रिव्यू ध्यान से देखो कैसे हुआ बेटा, समझिए फिर से। एक कोई सा भी ट्राइंगल आप ले लेंगे, ये है वेक्टर ए, ये है इसका एक्स कंपोनेंट जिसको बेस बोल सकते हो, और ये है वाई कंपोनेंट, इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, आप करेंगे जब भी a इंटू कॉस थीटा, तो a इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितनी है? x, हाइपोटेनस कितनी है? a, काटो x बचेगा। जब करेंगे a का साइन थीटा, a इंटू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है? y, हाइपोटेनस क्या है? a, काटो बचा y। तो याद रखना हमेशा, ये अगर थीटा है तो c बनता है, तो कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है, जो x होता है बेस वो होता है a वेक्टर जो भी है हाइपोटेनस का cos थीटा, और जो y हो जाता है वो a का sin थीटा। कंसेप्ट समझ में आया? लास्ट क्लास में करवाया था, एक बार फिर से रिवीजन करवा दिया है। सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सबको समझ में आ गया? बेसिक बेसिक चीजें यार, का इतना परेशान हो रहे हो? चलो ये ऑल क्वेश्चंस डन, समझ में आ गया? लिख दीजिए प्रोफेसर, एंड चालू करेंगे आज का ट्राइंगल ला। सबको डन 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 है? ठीक है, अगर 1 मिनट रिवीजन करवा दिया ना, कोई नहीं, बंदरिया बंदरों का काम हो गया थोड़ा सा। अब चालू करते हैं वेक्टर का ला, ट्राइंगल ला। क्या ला? ट्राइंगल ला। ट्राइंगल ला क्या बोलता है ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समझ, ट्राइंगल लॉ अगर बोलता है ये आपका झोपड़ी वाला घर है, तुम्हारा घर है झोपड़ी में बना हुआ है, बढ़िया। इस तुम्हारे झोपड़ी के घर से तुम स्कूल गए, स्कूल है तुम्हारा डबल झोपड़ी, ठीक है। और फिर तुम गए यहां पर, स्कूल से तुम बंक मार दिया तुमने स्कूल से, और बंक मार के तुम चले गए तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड एनाबेल के घर। एनाबेल तुमको पता नहीं क्यों इतनी पसंद है, आई डोंट नो। जैसे एनाबेल के घर ऐसे दांत है बड़े बड़े और ब्लश लगा के बैठी है ये, बस एनाबेल के घर चले गए तुम, ठीक है।
घर में से ऐसे लाल लाल ऊपर से भी और निकल रही है इसकी। ठीक है, समझो। तुम गए ए से बी, बी से सी, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ फाइनल? व्हाट विल बी द फाइनल डिस्प्लेसमेंट? किसका होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फाइनल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। बताइए फाइनल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है? ए बी सी डी। 94%, बहुत बढ़िया, सिंपल है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होगा? ए बी सी डी। जल्दी बताओ बेटा, बेसिक सवाल है। ए से सी होगा, क्लियर है? मतलब इनमें से कौन सा होगा? अच्छा तू बताइए पीवाई क्यों है ऐसा? हाँ बताता हूँ तू, अगला क्वेश्चन पीवाई क्यों है, मजा आने वाला है। बताइए बताइए बताइए। यस, बट रिपीट क्वेश्चन 16 में क्या दिक्कत आई भाई? ये 18 है, 17, 16 वही 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 सेम है ना। एनाबेल का खत्म करने वाला क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है भैया। रेडी हो? बढ़िया, पक्का? तो ये आ जाएगा ए से सी। सटक। ऐसा कौन सा एक ही है? बस आंसर है ए। सबको समझ में आया बात? वेरी गुड। इसी को बोलते हैं ट्राइंगल लॉ, है? हाँ बेटा, ट्राइंगल लॉ यही होता है। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ। कि ऐसा वेक्टर है ए वेक्टर, ऐसा वेक्टर है बी वेक्टर, ऐसा, तो ये आ जाएगा सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये है ट्राइंगल लॉ। है कुछ इजी नहीं हो गया? यही होता है। सच बताओ। हाँ सच में यही होता है। सर मजाक कर रहे हो सर, इतना यही होता है भाई। आई एम नॉट अ लायर, यही होता है। ए और बी मिलाओगे ये सी हो जाएगा। अब लोगों को लगता है बहुत टफ चीज है ये ट्राइंगल लॉ होता है। भाई तुम यहां गए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी हो जाएगा ए प्लस बी। या इसको तुम आर बोल लो, ए प्लस, जो चाहे बोलो, ए प्लस बी। इसी को क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। समझ में आया? ठीक है। व्हेन वेक्टर्स आर मेड या ड्रॉन along sides of a triangle such that A and B, such that ये A और B एक साइड रोटेटेड है, such that two of them are, क्या ले, क्लॉकवाइज ले लो, and the third, टू ऑफ देम ब्रैकेट में लिख लो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो, टू ऑफ देम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन सेम ओरिएंटेशन। थोड़ा और अंग्रेजी बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। आर इन सेम ओरिएंटेशन, then the third vector C in opposite orientation is sum of the other two। सर देखकर थोड़ी हाईलाइट टाइट हो गई है सर, जरा ये समझाइए। 2 मिनट में पानी पी के आता हूं, फिर समझाता हूं। थोड़ा सा गले में अजीब सा लग रहा है, फटाफट से इसको लिख लीजिए तब तक। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 2 सेकंड रुको, फिर कंटिन्यू करते हैं। फटाफट लिख लो इसको बेटा। या देखकर अजीब लगा? लिख लिया इसको बेटा, अच्छे से लिख लिया?
अब अच्छे से लिख लिया, ऐसे इसको काट दो और लिखो लेट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, मस्त लिखा है, काटो सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखना, ध्यान से देखना बेटा। If two sides of a triangle are considered vector in same order, then third side is their resultant in opposite order। थोड़ा दिखने में बेटर हुआ सर। ये ऑर्डर ओरिएंटेशन क्या है, देखो समझ आता हूं बेटा। ऑर्डर मतलब होता है ये ऐसा चल रहा है, ऐसा चला, ये एरो इस तरफ आया, ये इस तरह होता, सेम ओरिएंटेशन। देखो ये ऐसा गया, ऐसा गया, ये उल्टा आ गया ना। देखो सेम ऑर्डर मतलब होता है ऐसे जोड़ा हुआ, ऐसा। जब एक के पीछे एक लगे होते हैं इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। और अपोजिट ऑर्डर मतलब क्या, ऐसा जा रहा है, ये उल्टा कुछ हो, ये ऐसा जाने की जगह ऐसा चला गया। सेम ऑर्डर मतलब क्या होता है, इसका टेल, इसका हेड, फिर इसकी टेल, इसका हेड, फिर इसकी टेल, इसका हेड, ऐसे एक के पीछे एक चले जाते हैं। एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अपन खोलते हैं क्रोम, क्रोम पे डालते हैं आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है, अपन उस फेवरेट कार्टून बुलाते हैं। देखिए फेवरेट जेन जी कार्टून कौन सा है, देखा जाए क्या नाम है भैया। अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गंगा, इंडियन भी लिख देते हैं, हिंदी। जरा देखें, हाँ इमेजेस लें इसकी। कौन सा है तुम्हारा फेवरेट बताओ। शिनचैन विंचैन है, मोटू पतलू है, क्या है बताओ। कौन है तुम्हारा फेवरेट, फेवरेट कार्टून कौन सा है तुम्हारा। शिनचैन, शिनचैन ले लेते हैं, ले लीजिए। कार्टून कैरेक्टर डाल देते हैं, कोई ना कोई आ जाएगा, वेरी गुड। तो अपन किसी भी एक को उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अपन बड़ा करते हैं, लेट अस टेक लार्ज इमेज। ये अच्छा लग रहा है मेरे को, ये नीला बिल्लोटा। अपन विल टॉक, अपन इस बिल्लोटो को लेते हैं, समझते हैं, ठीक है। स्नाइप मार लेते हैं इसको। तो ये नीला बिल्ला है, नीला बिलोटा। सेव करो इसको डाउनलोड में, अपने को भी मजा आएगा समझने में। देखो एक नंबर, इजी है बिल्कुल। सेव, तो नीला बिलोटा हमने कर लिया है सेव। आओ समझते हैं नीले बिलोटे से। तो ये नीला बिलोटा है, देखो ध्यान से देखना। अब देखो ये ऐसा है, इसके अंदर ये घुस गया, फिर इसके अंदर ये घुस गया, दिख रहा है सबको। इसके अंदर फिर ये घुस गया, ये है। फिर इसको ऐसा घुमा कर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं ऐसा घुसाओ। ऐसा इसके इस देखो, इसमें ये घुसा दिया, फिर इसमें ये घुसा दिया, इसमें ये घुसा दिया। तो ये सब क्या चल रहे हैं, सेम ऑर्डर चल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेम ऑर्डर। ये ऐसा है, फिर देखो ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, सेम ऑर्डर। क्या ऑर्डर, ऑर्डर समझ में आया। सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नीला बिलोटा समझ में आया बेटा। एक के अंदर एक इस तरीके से घुसते आ रहा है। इसके सर में इसका टेल घुस गया, इसके सर में इसका टेल घुस गया, टेल सर, टेल सर, टेल सर, टेल सर, ये है सेम ऑर्डर, ठीक है। और जैसे ये नीला बिलोटा है, इसको अपन कर देते हैं मिरर करके, इधर लगा देते हैं। इसमें ये इधर घुस गया, दो एक के अंदर एक, दोनों का दोनों का हेड हेड मिल गया बेटा। इसे बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर।
अपोजिट ऑर्डर। क्या समझ में आया बेटा? सेम ऑर्डर क्या होता है? सर्टेल सर्टेल, ये अपोजिट ऑर्डर हो गया। क्या समझ में आया बेटा बात? नीला बिलोटा ने समझ में आया तुमको? ये है सेम ऑर्डर, इसके सर में इसका पैर, सर में सर में टेल, सर में टेल, सर में टेल घुसी हुई है। इजी, सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है? सब ऐसा चल रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, एक ऐसा और एक सामने से आ जाए, है उल्टा आ जाए, अपोजिट ऑर्डर हो जाता है, ठीक है? तो देखो यहां पर वही लिखा हुआ है कि देखो ये दो जो भाई साहब है ए और बी, दिख रहा है इनका ऑर्डर सेम है, ट्राइंगल के साइड है, दो का ऑर्डर सही है, ये भैया उल्टे घुस गए, हाँ हम उल्टे हैं, ये उल्टा आ गया। तो जो अपोजिट ऑर्डर में होता है इन दोनों का सम हो जाता है। आया बेटा समझ में? अभी क्लियर है? अभी 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 गड़बड़ तो नहीं बोलेंगे? इजी है भैया, पक्का बताओ? एकदम आसान कंसेप्ट है भैया। भैया ठीक है, लोग ऑफेंड हो गए डोरेमोन की बेइज्जती, अरे डोरेमोन है, तुम्हें याद रह जाएगा, तुम नीला बिलोटा नहीं भूलोगे। तो नीला बिल्ला ही तो है डोरेमोन, और क्या है तुम, मतलब ऐसा तो बताओ, बेइज्जती थोड़ी ना करिए, डिस्क्रिप्शन है वो तो सवाल देखिए, ये था पीवाई की 2010 में आया था ये सवाल। 6 वेक्टर ए टू एफ एफ गिवन, ऐसे दे रखा है, ए बी सी डी एफ, बताओ इनमें से कौन सा सही हो सकता है? बताओ, ट्राइंगल बनाना और कुछ ना करना। बी प्लस ई एफ हो सकता है क्या? बी और ई जोड़ दिया, बी ऐसा है, ई ऐसा है, बी और ई, एफ ऐसा है, हो सकता है, हो सकता है। बी प्लस सी एफ हो सकता है क्या? एफ पूछा है, अब भाई दिख रहा, एफ दिख रहा है, इस और इससे ही मिलकर बनेगा, कॉमन सेंस से भी दिख रहा है, पर देख लेते हैं। बी और सी एफ हो सकता है क्या? देखो बी नीचे है, बी और सॉरी बी और ये तो सेम सेम हो गया दोनों, ये भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ है बेटा। ये सी जो होगा ये इस तरफ नहीं, ऐसा होगा सी, ठीक है, इस तरफ। तो बी और सी, ये एफ नहीं होगा, एफ क्योंकि ऐसा दे रखा है। डी और सी, डी और ई, डी ऊपर है, डी ऊपर है, सी इधर है, एफ ऐसा नहीं है, डी सी इधर है, सॉरी, ऐसा एफ, ये भी हो सकता है यार, हाँ ये भी हो सकता है, डी और सी भी एफ हो सकता है, देखो डी और सी भी एफ हो सकता है। ठीक है भैया, देखो डी और सी, डी ऊपर है, सी इधर है, ऐसा भी एफ हो सकता है। तो ये और ये दोनों सही दिख रहे हैं। डी और ई, डी है ऐसा, ई है ऐसा, ये एफ नहीं हो सकता, ठीक है? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर समझते हैं इसको थोड़ा सा, देखो ध्यान से, लेट्स डू इट वंस अगेन। देखो अपने को बनाना है एफ, एक बार फिर से देखते हैं सवाल को, रुको। एफ बनाना है बेटा, एफ बनाने के दो तरीके यहां से आने के, डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, या तो ऐसा जाकर ऐसा आ जाए, या ऐसा जाकर ऐसा आ जाए, दोनों में एफ बन सकता है। ये वाला नहीं होगा, नीचे वाला उड़े, क्योंकि देखो डी और सी पढ़ने पे ये ऐसा आ रहा है, ये एफ नहीं है ना, एफ ऐसा है, ये नहीं हो सकता। आप समझो, एफ बनाने के दो तरीके, ऐसा जाकर ऐसा आ जाए, ऐसा जाकर ऐसा आ जाए, कौन सा दिख रहा है आपको? ऐसा मतलब डी, ऐसा मतलब सी, ऐसा मतलब सी, ऐसा मतलब, थोड़ा सा अपने पहले कंफ्यूजन कर दिया था, अभी करेक्ट कर दिया, सी। तो सी और डी से मिलके बन रहा है आपका एफ, आंसर है सी। फिर से देखो एक बार, उसने सवाल ने बोला है ऐसा एफ बनाना है, आपके ये सब ऑप्शन है, ऐसा 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 ऐसा, इनसे मिलके बनाना है। तो आपको यहां से देखो, अगेन वही सिंपल सी बात है, आपके पास ये आपका घर है और ये आपका जो डबल डेकर घर है, डबल झोपड़ी घर,
दो घर है आपके, घर और स्कूल है समझो। यहां से यहां जाने के क्या तरीके, या तो तुम ऐसे जाकर ऐसा जाओगे या ऐसे जाकर ऐसा जाओगे, सिंपल सी बात है। इसको डी बोला है, इसको सी बोला है, इसको ई बोला है, इसको ए बोला है। तो दोनों केस में देख लो, ये डी है, ऐसा गया सी है, एफ बराबर सी प्लस डी। इधर से देखोगे तो भी वही बात है, सी और डी है। आया बेटा समझ में? सवाल सिंपल है, सवाल टफ नहीं था। सवाल सिंपल है भैया, क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? सिंपल सवाल था, मुश्किल तो नहीं था भैया। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक, अब टाइप कर मैं क्या कर सकता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती थोड़ी थोड़ी तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देखो ध्यान से, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार फिर से देखो, ध्यान से देखना सवाल को। इसको थोड़ा सा अपन ऐसा कर देते हैं, सी। अभी थोड़ा समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से देखो, फिर से देखो सवाल को। अगेन गो थ्रू इट वंस अगेन। इसमें क्या बोला है, 6 वेक्टर ए टू एफ ऐसा दे दिया है, सबका डायरेक्शन दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, दिख रहे हैं आपको इन द फिगर। कौन सा सही है? सब में पूछा है एफ 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 एफ। तो एफ कैसा है? ऐसा है एफ, ऐसा है एफ। अब आप बताओ एफ किन दोनों से मिलके बनता हुआ आपको दिख रहा है? आपको यहां से यहां पर आना है, बताइए कैसे आओगे? बेसिक सा सवाल है बिल्कुल, बताओ। ये देखो स्पैमर्स की टोली आ गई उठकर, आ गए। अंदर पढ़ाई करो फटाफट से। वाई नॉट ए? क्योंकि ए कैसे बनाओगे ना बेटा, देखो इधर से जाना है ना, इधर इधर से थोड़ी ना जाना ए, ये तो फिर होगा ही नहीं कुछ भी। आपको यहां से यहां आना है, यहां से जैसे चालू कर सकते हैं। ए ये इधर किधर जाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता ना बेटा। देखो बताओ कौन सा सही लग रहा है आपको? वाई नॉट ए एन ई? देखे जरा, ए एन बी। बेटा तो ए एन बी से ऐसा बोलना चाह रहे हो कि आप ये इधर से ए आया, इधर से बी गया, तो बेटा जब ए और बी ऐसा आएगा तो ये तो इधर आएगा ना एफ, ये इधर की तरफ एफ है ही नहीं, ये एफ नहीं है बेटा। ये और ये दोनों अलग वेक्टर होते हैं, ये तो माइनस एफ बन गया, माइनस एफ थोड़ी ना पूछा है बेटा, ठीक है? इसलिए ए और बी नहीं हो सकता। ऐसे 2-4 सवाल कर दे फिर छुट्टी कर देता हूं, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ। हाँ, ए से भी कर सकते हो, पर ए इसे ए और ए के साथ में और क्या करोगे? कुछ नहीं है ना बेटा ए के साथ के लिए कुछ भी। चलो एक फ्रेश सवाल करते हैं, और इंटरेस्टिंग होगा, करने में मजा आएगा आपको भी। लेट्स ट्राई अ फ्रेश क्वेश्चन, ठीक है? भाड़ में जाए पुजाई की, अपन और अच्छा सवाल बनाते हैं। ये बोला मैंने ए है, ये बोला मैंने बी है, ये बोला मैंने सी है, ये बोला मैंने डी है। बताइए ये वेक्टर किन दोनों के सम से बन सकता है? क्वेश्चन बताओ। ए बी सी डी, ये वेक्टर किन दोनों के सम से बन सकता है? ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस सी, ए बी, बी सी, सी डी, सी प्लस डी, और ए डी, ए प्लस डी। 1 मिनट बताइए किन से बनेगा? आराम से सोच के बताइए, सिंपल सवाल है। क्वेश्चन पहला बताइए, जल्दी बताओ बेटा, सवाल बड़ा आसान है। किन से मिलके बन सकता है? समझो यहां से यहां जाना है, तो ऐसे जाकर ऐसे चले जाऊंगा, ऐसा मतलब भी, ऐसा मतलब है, तो आंसर आ जाएगा ये। सिंपल है, बहुत बढ़िया। अब बताइए मुझे जाना है ऐसा, सेम 4 ऑप्शन, बताइए किन चारों से बनेगा? आप बताइए। अगला सवाल, इसका आंसर तो ए हो गया।
इसका सेकंड वाले का आंसर बताओ फटाफट से। 75। इसका आंसर बताओ, किन दो से मिलकर बनेगा ये? यहां से यहां जाना है, ऐसा बताओ किन दोनों से मिलकर बनेगा? वाई नॉट बी? बी प्लस सी, ऐसा ऐसा कैसे बने? ऐसा और ऐसा, ये तो इधर चला गया, यहां जाना था ना, इसलिए बी नहीं हुआ। आप बना के देखो ना, आप अपने आप करके देखो। बी और सी में ऐसा जाकर ऐसा चला गया, तो सी और डी में क्या हुआ? नीचे जाकर ऐसा चला गया, नीचे जाकर ऐसा चला गया, नहीं गया। ए और डी में क्या हुआ? ऊपर जाके इधर चला गया, ऊपर जाके इधर चला गया, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, कैसे होगा ये? क्या होगा इसका आंसर? चलिए 30 सेकेंड्स करो ट्राई, घबराने की बात नहीं है, आराम से करिए। क्या होगा इसका आंसर? ऐसे जाके ऐसा आना है, ऐसा ऐसा करना है, और क्या करना है? इधर मतलब डी, नीचे मतलब सी, सी और डी। सिंपल सवाल है। ए और डी से कैसे डी बोल रहे हो? ए और डी, ए ऊपर है, डी इधर है, तो ए और डी तो ऐसा हो जाएगा, ऊपर जाके इधर हो गया। अरे वही नहीं है तो नॉट, गड़बड़ हो जाएगी भैया। समझे? सवाल बहुत सिंपल है। एक और करके बताओ, चलो। कितनों ने सही किया ये? 85%। 90 चाहिए मुझे अगले में। एक और करके बताओ। अब आप लोग बताइए मुझे, ये किससे बनेगा? बताओ। पूरे 30 से 45 सेकेंड दे रहा हूं, बताइए। जल्दीबाजी में गलत नहीं करना, आराम। वाई नॉट सी? सी और डी ऐसा था ना, सी ऐसा, डी ऐसा, सी और डी, तो ऐसा ऐसा हो जाएगा ये, तो सी और डी इधर जाना था। क्या सी और डी के सवाल क्या था? सी और डी, तो सी और डी ही तो था। ए और डी क्यों नहीं हुआ ये पूछ रहे हो क्या? ए और डी ऊपर जाके इधर, यहां से यहां आना था उसमें, तो ऊपर जाके इधर थोड़ी ना करना था। कहां गया ये? आप फॉलो करो ना, बस सिंपल सी बात है, फॉलो करो रास्ता। तो इतना सिंपल है, तो रास्ता ढूंढना है घर का तुम्हारे, सिंपल सी बात है। भाई तेरा घर यहां पर है, तेरे को यहां पर जाना है, तो क्या करेगा? तो ऊपर जाएगा। समझना, सिंपल सी बात है ना। यहाँ हमारा बबलू है, बबलू खड़ा है यहाँ, बबलू को जाके मिलना है इसकी बेस्ट फ्रेंड एनाबेल से। हरा प्लस लगाया एनाबेल ने, बबलू आ रहा है, खुश है बड़ा मिलने के लिए। तो बताओ बेटा क्या होगा इसका? ये तो उधर आधी रह गई। इज वेरी हैप्पी, बबलू आ रहा है, हरा प्लस लगाया आज। सिंपल है, बताओ कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा और लेफ्ट ले लेगा। तो ऊपर मतलब क्या है? ए, लेफ्ट ले लिया मतलब क्या है? डी। ए और डी, आंसर है डी। तुम करके देखो ना, होगा ही नहीं और कोई भी। 75%। लास्ट सवाल, अब ना आएगा तो मैं भी कुछ ना कर पाएगा। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कि ये कर दो। चलो अब ऐसा जाना है इसको। हमारा बबलू को बड़ा खुश है, हैप्पी हैप्पी, बेस्ट फ्रेंड के घर जा रहा है, हरियाणा वेल। बताइए कौन सा होगा इसमें? 45 सेकेंड्स, गिव मी द आंसर। लास्ट सवाल है, गलती नहीं करना, आराम से करो। हमेशा टेल से चालू करना होता है बेटा, टेल से चालू करके हेड की तरफ आओगे। टेल से चालू करोगे ना, वहीं से चालू होगा, फिर हेड की तरफ आओगे, क्योंकि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट। तो टेल से चालू करके, हेड से टेल नहीं जाएगा बेटा कभी भी, है ना, टेल से हेड की तरफ आएगा। बताइए, सोच के बताइए। अरे बड़ा सिंपल है यार, बिल्कुल मुश्किल नहीं। आज का लेक्चर तो मजा आ गया होगा तुमको करते करते। 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं, रो खाओगे तो नहीं पक्का बताओ? 10 मिनट ले लूं? एक डेरिवेशन कराना है तुमको बस, छोटू सा डेरिवेशन, छोटू सा डेरिवेशन बस, स्कूल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल का जो चैलेंज दिया था, 10 मिनट दे दोगे क्या हो जाएगा बढ़िया, एक नंबर। वरना मैं छोड़ दूंगा तो फिर कल कराना पड़ेगा अगली क्लास में। स्टार्टिंग फिर उस
कर लें एक बार, 10 मिनट बस, 10 प्रॉमिस 10 मिनट। तो 8:05 पे छोड़ दूंगा मैं, 8 बजे तक की क्लास थी ना, 8:05 तक छोड़ दूंगा, प्रॉमिस 8:05 तक। ये बढ़ गए, नो 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 नो, अरे कहा है भाई, 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट कर सकते हो तुम, बस 5 मिनट दे दो ना, 5 मिनट। चलो इसका आंसर सही बताया अगर तुम लोगों ने तो तुम्हारी बात मान लूंगा, ठीक है। ऐसा आकर ऐसा आ जाएगा सर, ऐसा सेम ही आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा गएगा, ऐसा क्या है, बी है, नीचे की तरफ आएगा क्या है, सी है, बी सी, आंसर है बी। अभी 86%, 90 अभी भी नहीं हो रहा यार तुम्हारा, क्यों बंद रहो। चलो कोई बात नहीं, बस लास्ट है पैरेललोग्राम लो, इसके पहले बस स्कूल डेरिवेशन करवा देता हूं मैं आपके लिए, बस देख लो 2 मिनट में करा दूंगा स्कूल डेरिवेशन। चलो आज शॉर्ट में डेरिवेशन करेंगे, एकदम शॉर्ट में, कल करेंगे डिटेल में, पूरा लिखेंगे स्कूल में कैसे लिखना है, ठीक है। कल डिटेल में कर लेंगे, शॉर्ट में कर देता हूं बस, ठीक है, एकदम शॉर्ट 2 मिनट में, बस तुम्हारे माइंड में घुस जाएगा तो कल अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। कल वापस से कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा कल। और देखो ये पैरेललोग्राम है बेटा, देखो इसमें क्या करा, इसको इधर से एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और यहां डाल दी परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना। अब ये साइड ए है, ये है बी, ये एंगल है थीटा, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ये थीटा। आज ही तुम्हें सिखाया मैंने, बेस क्या होता है, ए का कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन में पढ़ा अपन ने, ए का साइन थीटा। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे अपन, ये ट्राइंगल देखेंगे, इसको बोला मैंने आर, आर, ये साइड क्या है, ए का साइन थीटा, और ये साइड क्या है, बी प्लस ए कॉस थीटा। इस एंगल को अल्फा मान लो। अब पाइथागोरस लगाना है, आर का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर। आर का स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों को साथ में लिखेंगे, ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बचा हुआ बी स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हैंस प्रूव्ड। कल स्कूल के लिए, स्कूल में ऐसा करोगे नंबर नहीं आएंगे, स्कूल में एक एक स्टेप डिटेल में लिखनी पड़ेगी। स्कूल में क्या करेंगे कल सिखाऊंगा, अभी एकदम शॉर्ट में कर दिया है मैंने, ठीक है। किसी से हुआ था ये घर पे, बस हो गया, थैंक यू, इतना है, थैंक यू, बस इतना ही है, थैंक यू, ठीक है। बट सारी चीजें सॉल्यूशन वॉल्यूशन एक्स्ट्रा सब कुछ परसों वेडनेसडे तक मेरी क्लास है, थर्सडे को मैं फ्री हूं, थर्सडे को मैं आपका सब कुछ कर दूंगा, ठीक है। किसी से हुआ था ये, इतना ही करेंगे, कल इसको डिटेल में करेंगे, कल बहुत डिटेल में। ओए ये मत कर देना स्कूल में ना, नंबर काट लेंगे, हे इतना सा, बस स्कूल वाले बोलेंगे नहीं 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 नहीं, इतना तो थोड़ी ना पढ़ेंगे हम। हम इसको 2 पेज में करेंगे, इतनी सी चीज को, छोटे से चीज को 2 पेज में कैसे करते हैं मैं सिखाता हूं तुमको, ठीक है, कल सिखाऊंगा, ठीक है। कल स्टार्टिंग ही यहीं से करेंगे, तो एक बार जिसने कर लिया है अच्छी बात है, नहीं करा तो करके आना है ढंग से बेटा, ठीक है। और आज की क्लास का बेस्ट पार्ट क्या था भाई, कमेंट जरूर कर दियो, आज के क्लास का क्या बेस्ट पार्ट था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या अच्छा लगा, एनाबेल का खात्मा वाला मेथड अच्छा लगा तुमको, या तुमको कॉस साइन थीटा कॉस सी है तो कॉस थीटा वाला समझ में ज्यादा अच्छे से आया। मैं कोशिश करी तुमको कि मैक्सिमम रिटेंशन हो पाए, फटाफट से एग्जाम में कर पाओ चीजें। तुम कंसेप्ट सारे पढ़ो, पर कंसेप्ट का एप्लीकेशन उससे भी फास्ट करो, ठीक है। ओके बच्चा बाटी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। कमेंट कर देना, लेक्चर का देख लूंगा मैं, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में, बता दूंगा मैं, ठीक है भाई। समझ में आया यहाँ तक भाई, बहुत दम लगा के पढ़ा है भाई। होमवर्क याद रखना भाई, होमवर्क क्या है तुम्हारा,
होमवर्क थोड़ी ना भूलना है, होमवर्क है आज के सारे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस थे आज की क्लास का, लेवल भी आज तो टॉप नॉच लेवल था, वापस करना। स्पेशली योद्धा क्वेश्चन तो करे लेना, योद्धा जो अपन चल जाते ना, योद्धा मोड जैसे ही स्टार्ट करते हैं फोड़ के रख देते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो गुड नाइट, पढ़ो, कल मिलते हैं क्लास में वापस से 6 बजे क्लास होगी, 6:15 पे क्लास होगी, धड़ल्ले से करना, बहुत सारे सवाल है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो कल अपना चालू होगा वेक्टर का, काफी अच्छे लेवल का, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ वगैरह की थोड़ी बात करेंगे, उसमें फिर बहुत सारे सवाल होंगे। फिर इसके बाद 2 लेक्चर शायद बचेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के, बाकी सब्ट्रैक्शन वेक्टर का कुछ होता ही नहीं, कल सिखाऊंगा सब्ट्रैक्शन, कुछ नहीं होता अलग से। डाउट्स वगैरह हैं, ले लेते हैं यार, कोई डाउट हो तो। हाँ हाँ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में, क्यों नहीं है। एक्सप्लेन दिस अगेन, कौन सा वाला बेटा, कल कराऊंगा ना, कल का कल मानसे कल बहुत डिटेल में कराऊंगा, 2 बार 3 बार, 1 घंटा यही करेंगे। ट्राइंगल लो, थैंक यू, ये समझ नहीं आया, क्या नहीं आया, अब समझा दिया ना वापस से एक बार और मैंने, देखो 4 क्वेश्चन करवा दिए। अरिगातो कुसिमा सेंसाई मींस थैंक यू वेरी मच सर। अरिगातो कुसिमा, थैंक यू भैया। पैरेललोग्राम लो भैया, कल ही कर लेते हैं, तुम लोग मेरे डाउट में माथा खा रहे हो, हटाओ इसको, कल करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, लव यू, टाटा।